नमस्कार दोस्तों, लाइफ टॉक्स विद समीर के इस चैनल पे आज के एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएलपी ड्रग्स इंजेक्शन जिनको बोलते हैं और वेट लॉस। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एमबीबीएस एमडी हैं और मेडिसिन में, और उसके अलावा उन्होंने फेलोशिप किया है नॉन इन्वेजन कार्डियोलॉजी पे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से। सर ने डिप्लोमा इन डायबिटीज़ किया है बोस्टन यूनिवर्सिटी से, और रियूमेटोलॉजी पे जो फेलोशिप किया है वो मुंबई से। सर इस समय मेडिसिन डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं हेमराज जैन हॉस्पिटल पीतमपुरा दिल्ली में, और वहाँ पर एक ये डायबिटीज़ और मेटाबॉलिक डिजीज़ के ऊपर स्पेशल क्लिनिक भी रन करते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर गगन जैन का। नमस्कार डॉक्टर साहब। Namaste, namaste. Thank you, everyone. Thank you, Samir ji, for this opportunity, and it's very nice to be present with you. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, आप लोग का बहुत ही ऑक्यूपाइड शेड्यूल होता है, उसके बावजूद आप टाइम निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे दर्शकों के लिए। तो आज का, जैसे मैंने दर्शकों को बताया, टॉपिक हमारा जीएलपी ड्रग्स, जो आजकल वेट लॉस के लिए या ओबेसिटी के लिए जो आजकल ड्रग्स आ रहे हैं या इंजेक्शंस आ रहे हैं उस पे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये ड्रग्स क्या हैं और इनका क्या पर्पज़ है, और ओबेसिटी का क्या लेवल होना चाहिए जब ये आपको इस्तेमाल करने चाहिए? इस तरह की जो मिथ्स जो डॉक्टर्स के लिए जो आम प्रश्न है लोगों के, वो मैं उन सबको क्लब करके एक आपसे क्लैरिफिकेशन या जो आपका इस पे रोशनी जो मैं चाहूँगा आप डालें। ठीक है समीर जी, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड ओबेसिटी क्या है। ओबेसिटी इज नॉट जस्ट मोटापा, इट हैज टू बी क्लासिफाइड इनटू व्हाट काइंड ऑफ ओबेसिटी इज दिस। मोटापा किस प्रकार का मोटापा है जी। जनरली ओबेसिटी हम क्लासिफाई करते हैं बीएमआई से। आई थिंक आजकल हम सब जिम्स जाते हैं, नाउ वी बिकम वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस थिंग्स। तो उसमें क्या रहता है कि बीएमआई हमारा अराउंड 18 to 23 इज द बीएमआई विच वी कंसिडर एज हेल्दी, ओके। इज गुड। Around 23 to 25 we called overweight, not obesity but overweight. And it is above 30 that we called obesity. Okay. And obesity is a chronic disease. We have to understand मोटापा सिर्फ कोई एक स्टेट नहीं है हमारे शरीर का, इट इज अ डिजीज। मतलब इसे बीमारी की तरह समझा जाए। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग ब्लड प्रेशर, शुगर और आदि बीमारियों के साथ जीते हैं, आप ओबेसिटी के साथ भी जीते हैं। बिल्कुल, यू लिव विद ओबेसिटी। तो जिस प्रकार से हम बीपी, शुगर, बाकी बीमारियों का ध्यान रखते हैं, हमें ओबेसिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब उनकी तरह इनका भी इलाज कराना। बिल्कुल, पहली चीज तो हमें इस चीज को लोगों को ये बताना है कि ओबेसिटी एक बीमारी है, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा बोलते हैं जी, ये खाते पीते घर से है। मोटापा नहीं बोलते हैं, कहते हैं ये बच्चा तो हेल्दी है, ये अच्छे खाते पीते घर से है। उस चीज को बल्कि प्रमोट किया जाता है, विच इज रॉन्ग। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ओबेसिटी सिर्फ वजन से नहीं आता है, सिर्फ मोटा होना ओबेसिटी नहीं होता है। इंडियंस के अंदर द इंडियंस आर कॉल्ड एज थिन फैट इंडियंस। ओके। ये एक बड़ी अच्छी चीज है, आप इसके बारे में सोचिएगा। लोग चाहे आपको दिखने में पतले दिखे, दुबले दिखे, पर जब आप उनका पेट देखेंगे तो एक पॉट बेली की तरह बल्जिंग होता है। ओके। दैट इज व्हाई इंडियंस आर कॉल्ड एज थिन फैट इंडियंस। देखिए, इसके पीछे भी ना, आई जस्ट टेक मिनट लूंगा, आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा जी। सिंस पास्ट 1500 ईयर्स, अराउंड 2000 ईयर्स पहले से अगर आप इंडियंस को देखे जाओगे, वी हैव बीन एन एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड वी हैव डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर फूड। हमने उगाया है अपना, प्लस with the social circumstances, Indians have always been subdued by some foreign forces or something like that. तो हमारे इसका मतलब the end point is हमारा खाना पीना has always been limited. तो हमारी body has always been in a state of hunger. तो इंसान की बॉडी एक बहुत ही बढ़िया मशीन है, ये अडेप्टेबल है। तो इन्होंने कैसे अडेप्ट किया इंडियंस ने? इन्होंने पॉट पे अपना जो हमारा बेली है उस पे फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया। ओके। ताकि जब खाना ना मिले तो बॉडी उस फैट को यूज करके यूटिलाइज कर ले। सो आवर जीन्स वैसे ही अडेप्टेड इन द पास्ट 1500 years टू द सोशल सर्कमस्टेंसेस ऑफ आवर लिविंग बिहेवियर।
So that is we have to understand. Fat Okay. is not just about पूरा मोटापा. Thin fat Indians. बड़ा अनछुआ टॉपिक था और मुझे नहीं लगता आम लोगों को इस बारे में कुछ जानकारी थी। बहुत बढ़िया आपने पॉइंट सामने रखा है इस पे। And second thing मुझे जो लगता है Indians हैं, मस्त भी हैं और सुस्त भी हैं. तो सुस्त और मस्त इंडियन बोलता हूँ मैं तो. व्यस्त नहीं है। नहीं, व्यस्त नहीं है इंडियन. सुस्त और मस्त इंडियन बोलता हूँ बिल्कुल ठीक मैं. कह रहे हो आप। क्योंकि बाकी आप जगहों पे देखोगे लोग उठते ही कहेंगे जी कॉफी चाहिए, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, आई एम रनिंग, दिस दैट. इंडियंस उठते ही आराम से रिलैक्स, उठने के बाद रिलैक्स करेंगे और कहेंगे यार चाय ला दो, चाय लाओ। कुछ लाओ, थोड़ा रिलैक्स करें. पर मस्त भी इंडियंस ही है सबसे. बिल्कुल। So that is how our genotype and phenotype is. That is how we are as people, Definitely. and it's always good. So now moving on to this, इससे आगे चले तो now the obesity is always not just about जैसे मैंने कहा मोटापा आपके साइज से नहीं होता. It is the hip to the height ratio भी होता है. तो ओके। पतले लोग भी मोटे हो सकते हैं. अच्छा, जो दिखने में पतले हैं और Exactly. It बिल्कुल is ठीक। about the fat content. अच्छा, फैट गलत जगहों पे भी जमा हो सकता है, जैसे आपके लिवर के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर, ओके। शरीर के और भी अन्य इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स Organs पे, पे। जिसको हम भूल जाते हैं कि ये भी फैट उतना ही खराब है जितना फैट पूरे शरीर पे है. हाँ, आम आदमी को तो दिखने वाले फैट से मतलब है। बिल्कुल. बिल्कुल। सो मैं तो बल्कि अपने बिकॉज देखिए इट इज अ सोशल स्टिग्मा ऑल्सो. मैं कभी भी अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ओबेसिटी नहीं लिखता हूँ. अच्छा, मैं लिखता हूँ इट्स अ क्रॉनिक डिजीज ओके। because of the adipose fat causing disease ABCD. ओके। एक तो किसी के सामने लिखना अच्छा भी नहीं लगता है, दूसरे को शेमिंग भी नहीं होता ओबेसिटी का, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड हम एक साइंटिफिक वे से उसको एक्सप्रेस भी कर पाते हैं. जी, जी, जी। सो नाउ अब हमको एक प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब इसका सोल्यूशन. ओवर द टाइम दिस फील्ड वेट लॉस has been dominated by multiple things. सबसे पहले हमारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, अरे आप ये सीड खा लीजिए, ये पानी पी लीजिए, बिल्कुल, खाली पेट गर्म पानी में नींबू डाल के. ये कर तो लें। पहले तो इन लोगों ने पूरा इस फील्ड को कंट्रोल किया. उसके बाद स्टार्ट हुआ जिमिंग कॉन्सेप्ट, जी जिम जाइए, ये करिए. फिर शुरू हुआ फास्टिंग कर लीजिए जी, खाना ना खाइए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, पतले हो जाएंगे. ड्रग्स इतने सालों में धीरे धीरे ड्रग्स आए हैं, ऐसी बात नहीं. ऑर्लिस्टैट नाम का एक ड्रग आया था. ओके। और यस, आई नो। मोटापा कम करने मोटापा के कम लिए करने। बहुत हर्बल कंपनीज आई, बट एंड ऑफ द डे देयर वाज नो साइंटिफिक ड्रग विच कुड, जिसे कहते हैं ना डंके की चोट पे बोल सकता था कि मैं- आई कैन डू समथिंग. ओके। And that is where the GLP class of drugs come in. And I will tell you, this is a revolutionary drug which will change the way people look, not just today, but for many years to come. ओके। This will be a revolution. जो अभी हमें शायद इतने मोटे लोग, ओबेस लोग दिखते हैं, वो ना दिखें। in future शायद ना दिखें. बिल्कुल सही बात। But this will change because देखिए what happens is first let us just talk about what GLP is. Yes. जो आपने जो मुझसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया बिल्कुल, था, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आफ्टर दिस नाउ आई कम टू द आंसर ऑफ इट. बिल्कुल। जब हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे पेट से स्टमक में जाता है और उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. बिल्कुल। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन एंड फिर Then फिर शरीर के बाहर. तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे GLP और GIP दो प्रकार के पेप्टाइड्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं जब हम कुछ खाते हैं. जब हम वो खाते हैं, these GLP and GIP are peptides जो हमारे ब्रेन में एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस. हाँ जी। वो हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देता है स्विच ऑफ टू ईट. जब हमें भूख लगती है तो स्विच ऑन हो On. जाता है, वो भी हाइपोथैलेमस करता है, और स्विच ऑफ करता है GIP और GLP पेप्टाइड्स वो ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब रुक जाओ। कि अब रुक जाइए जी, लाल लाइट हो गई है, अब और नहीं और खाना है, खाना- इससे ज्यादा नहीं खाया जाएगा. ठीक, 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 ठीक। तो these drugs act on them और उस लाल बत्ती को ये ऑन रखता है और आपको खाना खाने से रोकता है. ओके। इसका मतलब देसी भाषा में या लेमैन के लिए आपने जो समझाया कि इसका कार्य ये है
मैं यही जानना चाह रहा था कि ये क्या कार्य करता है बॉडी में जाके? मतलब इसका ये काम है कि वो जीएलपी को कंट्रोल करके उस लाल बत्ती को ऑन रखता है कि कम बिल्कुल, खाना आए। खाना नहीं, ये सटाइटी को कम करता है या भूख को कम करता है। जी। अब इसके और भी रोल्स हैं। और रोल्स कैसे हैं? हमारी ईटिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है जो हमें ज़रूरत वाली ईटिंग है, जो नेसेसरी है हमारे शरीर शरीर के को लिए ज़रूरी। खाना जो चाहिए, और दूसरी होती है हेडोनिक ईटिंग। हेडोनिक ईटिंग मतलब आप रेस्टोरेंट में गए, आपने 3 कोर्स का मील कर लिया, हाँ, पर आप कहेंगे चलो जी अब डेजर्ट्स मंगाइए। डेज़र्ट्स मंगा लो। अरे गुलाब जामुन तो आया ही नहीं, बिल्कुल, रसगुल्ला कहाँ गया, आइसक्रीम कहाँ गई, आइसक्रीम नहीं है। जलेबी कहाँ गई। दिस फूड इज कॉल्ड हेडोनिक ईटिंग। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एग्जैक्टली, ये हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। दिस इज लोडेड विद फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो हेडोनिक ईटिंग को भी ये सप्रेस करता है। थर्ड, इसका एक और मैकेनिज्म है। आपके पेट से खाना जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, ये डाइजेशन को स्लो स्लो कर करता है। देती। स्लो डाइजेशन करने पे क्या होता है, आपको भूख कम लगती है, क्योंकि पहला ही खाना अगर हजम नहीं हुआ तो आप अगला कहाँ से नहीं खाएंगे। खाएँगे, वो फुलनेस रहेगी। फुलनेस ऑफ, आपने बोला बहुत अच्छा बोला, दैट फुलनेस विल ऑलवेज स्टे। सो योर मन करता है जो ईटिंग का, वो जैसे कहते हैं मन नहीं कर रहा अभी खाने का। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादा भूख की वजह से नहीं रहे, मन की वजह से ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए, बर्थडे होएगा तो खाना खाना है, कोई कोई एग्जाम क्लियर हो गया तो कहाँ जाना है, हर कहीं मैच कुछ खेला वहां पे हो गए तो किसी को प्रमोशन मिल गई, आज पार्टी कहाँ मिल आज रही है। पार्टी बिल्कुल, अच्छा जी, कुछ करने को नहीं है, चलो समोसा खाने चलते हैं, चाय पीने, कॉफी पीने चलते हैं। सी, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन लाइफस्टाइल। बिल्कुल ठीक। इफ यू सी प्लेसेस लाइक दिल्ली एंड बॉम्बे को आप कंपैरिजन कर लें, बॉम्बे इज ब्लेस्ड विद हैविंग सी, and many cities are blessed with having mountains around them. People go for a walk on the beach, maybe go for treks. Sadly, in a urban center like Delhi, हमारे पास कुछ भी कुछ भी खुशी नहीं है। होए, कुछ गम होए, यार चल कुछ खाते हैं। कुछ खा Our sedentary lifestyle is not by choice but by force also. दोनों ही कारण बिल्कुल ठीक कह दोनों रहे हैं। कारण है। तो even the environment has a factor playing. Secondly, I just one before मैं भूल जाऊं, there is one more thing that the GLP class of drugs do is, हमारे टंग के ऊपर ना रिसेप्टर्स होते हैं, जी, टेस्ट रिसेप्टर्स जिसको बोलते हैं, जी, जो हमें फूड का टेस्ट देते हैं, हमें अच्छा लगता है, अच्छा खाने का मन करता है। कुछ स्टडीज ने ये भी देखा है कि इन रिसेप्टर्स के ऊपर वो एक्ट करते हैं और हमारे खाने का टेस्ट चले जाता है। हमें मीठा बहुत ज्यादा मीठा लगता है तो हम मीठा खाना ही नहीं चाहते। हमें खिचड़ी, दलिया, ये चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। ओके, ये भी एक प्रकार का वे है जिसपे ये एक्ट करता है। एंड वन ऑफ द लास्ट, एक्चुअली मैं जैसे बात करता रह रहा हूँ, आई कम टू नो दिस क्लास ऑफ ड्रग्स हैज सो मेनी इफेक्ट्स ऑन एवरीथिंग। फिर ये क्या करता है, जब आपका ये पैनक्रियास पे एक्ट करता है, बिकॉज इट्स अ ग्लूकागॉन लाइक रिसेप्टर, तो ये आपका फैट बर्निंग में हेल्प करता है। ओके, तो जो आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है, दैट इज यूज्ड बाय दीज ड्रग्स टू मेक यूज एनर्जी, तो जिसे आप कहते हैं फैट को बर्न कर देता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। मतलब शुरुआत से लेके अंत तक जो सारे स्टेप्स है सब में काम कर रहा है ये। मतलब एक सिर्फ भूख ही कम नहीं कर रहा, मतलब फैट बर्न भी कर रहा है। टेस्ट एक बहुत मेजर इशू है। कोई भी खाना अच्छा लगता है तो हमें ज़्यादा खाया जाता है। ये हमेशा ही रहा है, इस नेचर, ह्यूमन नेचर रही है। दिस इज अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला, दिस इज अ रेवोल्यूशनरी ड्रग। ओके, एंड जिस प्रकार से इसका यूजेज है, और नाउ दैट बिकॉज ऑफ पेटेंट, पहले था ये ड्रग अवेलेबल था बट इसका इतना प्रचार वगैरह नहीं हो रहा था बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मल पीपल के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यूज दिस ड्रग। एंड लाइक एनी अदर ड्रग, बीपी शुगर वाली ड्रग, these drugs are also long term drugs. They have to be used on a very long term basis, and then only they effect. देखिए, हैबिट्स बनने में भी समय लगता है, हैबिट्स बदलने में भी समय लगता है, और उस जो बीच का जो समय है वो इस ड्रग की सपोर्ट से निकालना पड़ेगा।
देखिए there are different pillars to losing weight obesity में. One is changing your lifestyle, changing your habits of eating, exercise, having a fitness, strength training, and finally एक पिलर है ड्रग्स. अकेले एक पिलर के ऊपर आप पतले नहीं हो सकते. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द थिंग्स. एंड आई थिंक now with the social media and all, the importance of protein has percolated in the whole society. बिल्कुल. I would say protein is the currency of health. ओह, I would like to tell this to everyone. Protein is a currency of health. बहुत बढ़िया. हमारे खाने में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो हमें फाइबर से स्टार्ट करना है, सैलेड से स्टार्ट करना है, मूविंग टू ग्रीन वेजिटेबल्स, मूविंग टू प्रोटीन्स, देन टू फैट एंड एंड में कार्बोहाइड्रेट. दैट इज द पिरामिड हाउ वी शुड अप्रोच आवर ईटिंग. बिल्कुल. अभी मैं एक आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ. मैंने जैसे काफ़ी सब लोगों से संबंध रखते हैं, हम भी मेडिकल फील्ड में, और अपना इंटरेस्ट इसी में है. तो रिसेंटली एक डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी. उन्होंने यही कहा कि जित जित इतने सालों तक जिस फैट को हमने कल्प्रिट बनाया हुआ था, वो उतना कल्प्रिट नहीं है जितना कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स या शुगर है. तो वो काफ़ी सालों तक, जैसे हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते थे देसी घी खाओ, अच्छा होता है, देसी घी खाओ, हेल्दी रहोगे. लेकिन पिछला कुछ समय 10 साल पहले की मैं बात करूँ तो लोगों के माइंड में यही था कि घी नहीं खाना, ऑयल नहीं खाना. अब ये स्थिति जो आ गई है घूम के सामने, और लोगों को अवेयरनेस भी होती जा रही है कि कार्ब्स ज़्यादा जो कल्प्रिट है मेरे हिसाब से, कार्ब्स या रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स. तो इसके बारे में कुछ आप जानकारी दें हमारे को. समीर जी, विल कम एग्जैक्टली टू द सेम वेयर वी स्टार्टेड. हमारी सोसाइटी थी, फेमिन होते थे, खाना कम होता था. बिल्कुल. तो हमें तब कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत थी बिकॉज हम पूरा दिन फील्ड्स के अंदर काम करते थे, मेहनत का काम करते थे, लेबर वर्क करते थे. तो हमारी इट इज़ अ जनरेशनल शिफ्ट जैसे दैट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. फ्रॉम अ पुअर कंट्री वी आर बिकमिंग अ डेवलपिंग से टू सम पॉकेट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्री. बिल्कुल. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. जब हम पुअर थे वी नीडेड द कार्बोहाइड्रेट्स. हमारे पूर्वजों ने अपना जो खान पान किया अपने उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया. वो चला आ रहा है वही सिस्टम. चला तो वो आ रहा है बट काम खत्म हो गया. काम. इनपुट तो वही है, आउटपुट खत्म हो मेरा गया. तो अपना मानना ये है डॉक्टर साहब की, जो हम 3 टाइम्स मील की बात करते हैं, तो मुझे जितना हम कम काम करने लगे हैं उस हिसाब से हमें 2 टाइम्स मील कर देनी चाहिए. मुझे तो ऐसा लगने लग गया है अब. क्योंकि पहले के कंपैरिजन में काम ही अब क्या करते हैं हम. एग्जैक्टली. फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोबाइल, टीवी, सब कुछ आजकल ऑनलाइन है. हाँ. इवन कुछ खरीदने भी नहीं जाना पड़ता, घर पे आ जाता है आजकल. बिल्कुल बिल्कुल. Answers again lies in our cultural history. In in some cultures like Jainism, it is always promoted that आप sunset के बाद मत मत खाइए. खाएं. बिल्कुल ठीक है. Give an empty stomach for at least 7 to 8 hours minimum. So answers, we already have the answers with us. बस उसको जो है ना अपने लाइफ में इनकलकेट नहीं कर. And we'll have to bring it out and tell the next generation that exactly, yes, not the Western lifestyle is not always the correct lifestyle. There are good positive things which were scientific even in our culture. बिल्कुल. Previous. उसको तो भुला ही दिया है. अब मैं अपने फिर उसी मेन टॉपिक पे आता हूँ, जीएलपी वाले. तो जैसे इसमें आजकल सुनने में बहुत से नाम आते हैं, जैसे रिबल्सिस है, ओजेम्पिक है, मोंजारो. इस तरह से क्या ये अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं, या ये कहूँ कि ये डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं, जो एक लेमैन की भाषा में कि भी जूता है लेकिन ये बाटा का है और ये लिबर्टी का है, या ऐसा कुछ है कि इनके काम करने की शैली भी अलग अलग है. देखिए इसमें ना जो आपने 2 नाम बोले, द मेजर ड्रग्स ओजेम्पिक और हबीबोवी, मतलब ये 2 में सेमाग्लुटाइड है. ओके. भाई जो आपने मुंजारो बोला, दैट इज टिज़ापेटाइड. नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट टिज़ापेटाइड इज much more superior. It has dual mechanism of action. It works on GLP and GIP, while the other one works only on GLP. तो आप इसको एक कह सकते हैं कि it is about how strong the medicine is.
See, again, I would just like to share one thing with everybody, that please do not use these drugs on your own. अपने आप से इनको please मत use करिएगा. The most important thing in drugs में होता है choosing the patient. बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एक स्ट्रॉन्ग दवाई देनी है या फिर एक लाइटर डोज देना है, वो डिसाइड करना एक आपके फिजिशियन का रोल है. एंड आई थिंक आज के टाइम पे इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए, वन गुड फिजिशियन इज ऑलवेज अवेलेबल नियर बाय. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब वो पहली वाली बात नहीं रही। बिल्कुल. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इज गुड, इट इज देयर. सो नाउ द थिंग इज, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, ओबेसिटी. अगर आपकी BMI 27 है और आपका एक कोमॉर्बिडिटी जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल हाई वगैरह कुछ, अगर ये कोमॉर्बिडिटी है, यू आर अ कैंडिडेट फॉर दिस ड्रग. ओके। Otherwise, second, if your BMI is more than 30, you are again automatically a candidate for this drug. ओके। Now, I have talked about the candidate for drug. Now, let us talk just for a minute. I will tell you the audience about who are not and who should not be given this drug. ये बहुत important ये है. बहुत इम्पोर्टेंट हम सिर्फ positives बात कर रहे हैं without talking about the negatives. देखिए समीर जी, anybody who is having cancer of the thyroid, history, family history of thyroid cancer, any nodule in the thyroid, any history of pancreatitis, proliferative, diabetic retinopathy, or any problem in the fundus, these all patients should be avoided. This drug, it can cause a catastrophe. They should not be given these drugs. They also have side effects like nausea, vomiting, anxiety, palpitations. This happens like every other drug. It will also have side effects. मैं यही प्रश्न आपसे पूछने वाला था कि इसके दो तरह के साइड इफेक्ट सुनने में आते हैं। एक तो ये जैसे आपने नौजिया और ये पैल्पिटेशन इस तरह की बात करी, तो जनरल लोगों का प्रिजम्पशन है कि ये कुछ समय बाद चली जाती है। जो लॉन्ग टर्म रिस्क हैं, जैसे थायराइड कैंसर की बात, मैं आने वाला था इस बात पे, आपने स्वयं इस बात को काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। मैं इस पे और डिटेल जानना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म जो रिवर्सिबल चीज़ें हैं, एक तो वो हुई, तो और एक बात मैं करूँगा लॉन्ग टर्म जो ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ, या साइड इफ़ेक्ट्स कहूँ या हार्ड फैक्ट्स की बात करूँ, कि जो काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। तो एक तो ये इन दोनों के ऊपर कुछ आप रोशनी डालें कि भई क्या फ़र्क समझें, और जो शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स वाली बात है, वो तो मेरे ख़्याल में मैनेजेबल है। तो उस पे कुछ आप देखो समीर जी, लाइक ऑल द ड्रग्स, दिस इज ऑल्सो ड्रग, एंड अगर इसका इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी होगा ही। अवश्य होगा. नाउ द थिंग इज, सबसे बड़ी चीज इज, अगर फैट बर्न हो रहा है तो किस चीज के और क्या होगा. हम प्रोटीन इंटेक ले नहीं रहे एज इंडियंस, फैट बर्न हो रहा है, वी बिकम सार्कोपिनिक, मतलब हमारा मसल लॉस, मास लॉस हो रहा है, एंड इट इज अ वेरी वेरी सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग. तो इस ड्रग को लेना सिर्फ ड्रग लगाना नहीं है, इसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होगा, हेल्थ मॉडिफिकेशन होगा, एक्सरसाइज मॉडिफिकेशंस होंगे, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ाया जाएगा. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोटीन, इट इज अबाउट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो. हमारे शरीर को सिर्फ प्रोटीन्स नहीं चाहिए, प्रोटीन्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे सिलीनियम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, आयरन, and all multiple drug or small micronutrients है. It's a combination of, our food should be a combination of macro and micronutrients together. Okay. And protein has to be at the forefront. So जो आपने कहा लॉन्ग रन में जब हम ये लेंगे, आपने सुना भी होएगा पीपल एकदम पतले हो रहे हैं, उनके फेसेस बोल रहे हैं कि बदल ही गए. बिल्कुल, बिकॉज फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस हुआ, उन्होंने प्रोटीन लिया नहीं, फैट लॉस भी हो गया, मसल लॉस ही हो गया, बंदे को पहचानना ही, चेहरा ही बिल्कुल बदल गया. ये भी खूब देखने को मिल रहा है. मतलब इनको फेसिस बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ ओलंपिक फेसिस हो गया, या उस ड्रग के नाम से फेसिस हो गया. तो तभी मैं कहता हूँ कि इस ड्रग के लिए गो टू अ डॉक्टर, अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट दिस ड्रग इज, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, फायदे हैं, नुकसान है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए,
उसके साथ ही आप इस ड्रग का यूटिलाइजेशन को स्टार्ट करिए, एंड लाइक एनी अदर ड्रग दिस हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म ड्रग व्हिच हैज टू बी यूज्ड। मतलब वो अधूरी नॉलेज हमेशा हार्मफुल होती है, ये तो कहा ही गया है हमेशा। डेफिनेटली। तो वही आपने बताया। और जो अभी आप बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की, उससे पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ आपसे इसी वार्तालाप में सामने आई है, जैसे आपने कहा ये आयरन, कॉपर, सेलेनियम वगैरह। जैसे कोई एनीमिक है आदमी या जिसका एचबी कम रहता है, क्या उसे ये ड्रग लेनी चाहिए? सी व्हेन यू हैव अ पर्सन हु इज ऑलरेडी एनीमिक, हुँ, आपका उसके अंदर यू विल हैव टू लुक एट फर्स्ट, यू विल हैव टू फाइंड आउट द कॉजेस ऑफ एनीमिया। मान लो डेफिशिएंसी है उसको। See, firstly, you have to cure the deficiency. Again, if deficiency is because of the food intake. हुँ, See, पहली चीज हमें जी will have to understand this is an obesity drug. A person mostly who is very anemic, chances of him being was obese it रेयर? is will be less. So first we will have to go there and चलो see the causes of anemia, उसको clear करें, and then if he falls in the category of obese, उसके then बाद इस्तेमाल। only we will use it. नाउ अगेन ये ड्रग जो है, क्योंकि आपने ये टॉपिक उठाया अनीमिया का, आई जस्ट टेल इट इज नॉट जस्ट, दिस ड्रग इज नॉट ओनली फॉर ओबेसिटी, दिस ड्रग इज एक्सीलेंट फॉर फैटी लिवर्स, it has a government approved use in cardiovascular disease, ओके, kidney diseases, fatty liver, osteoarthritis, एंड आने वाले टाइम पे रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट अभी ऑफ लेबल यूजेज है, इट इज नॉट इन ऑन ऑन लेबल यूजेज है, बट रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर एडिक्शन। लोगों का अल्कोहल छूट गया इस ड्रग को लेके, क्या बात है। इट इज वर्किंग इन डिमेंशिया, एल्जाइमर्स एंड ओके, मेनी अदर डिजीजेस जिसके अंदर इट इज हेल्पिंग, बट अगेन दैट इज एट अ स्टार्टिंग फेज, वी कैन नॉट यूज इट ऑन पेपर अभी फॉर एज़ ऑन डेट नहीं यूज़ कर सकते। आने वाले समय में प्रभु करेगा कि क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है, जैसे अल्कोहल की बात करी या एडिक्शंस की बात करी, तो इसके लिए तो बहुत आज समाज को बहुत ज़रूरत है इस तरह की किसी दवा की, जो कारगर सिद्ध। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया फेशियल्स की बात करी आपने, या जो चेंजेज़ आ जाती हैं ह्यूमन बॉडी में इन ड्रग्स को यूज़ करने के बाद, क्या वो रिवर्सिबल है? पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से मैं पूछना चाह रहा हूँ। पॉज़िटिव ये कि भई अगर किसी को कोई उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या कोई उसका हार्म हो रहा है तो वो ठीक हो सकता है। और नेगेटिव इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई आदमी ने ड्रग लिया 3 साल, 4 साल और उसमें बहुत बढ़िया चेंजेज़ आ गए और उसने छोड़ा और फिर वैसे का वैसे हो गया। इन दोनों पे थोड़ा-सा रोशनी आप डालें। देखिए समीर जी, इट इज अ लाइफस्टाइल मॉडिफाइंग ड्रग इन द सेंस, ये एक लिमिट के लिए नहीं कि हमने 1 महीना यूज किया, 2 महीना, बिल्कुल, जैसे बीपी शुगर की दवाइयाँ हैं, ये भी वैसे ही लंबे लॉन्ग टर्म चलती हैं। जी, इसके साथ साथ हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जी। लाइक एनी ड्रग, हम अगर शुगर की ड्रग भी नहीं लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसी प्रकार इसको ना लेने से थोड़ा रिवर्सल आएगा। बट तभी वो मैंने आपको कहा मेंटेन अपने आप कि से करना। आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। मैंने हमेशा बोला पिलर्स हैं इसके यूज करने जी, के, जी। आपका ईटिंग हैबिट चेंज करना है, आपका एक्सरसाइज मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंड देन द ड्रग्स कमिंग। अगर आप साथ में सारे पिलर्स को फंक्शन करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा रिवर्सल आएगा, बट स्टिल इतना नहीं आएगा कि यू विल गो बैक टू द तो सेम सेम सेल्फ। उस चीज़ इट विल हेल्प यू, and more than the other side effects like which are the nausea, vomiting, thoda sa gastritis hona, which I think all the other drugs also have. Definitely, it is an injection, so it has to be injected on the Mhm. body, so long term injectable karna. So we can have basic small things, otherwise more or less, because this is a newer class of drug, it has been around for maybe around 7 to 10 years now. Mhm. Long term side effects, even we need time to डेफ़िनेटली, come to the terms with it. So बिल्कुल। maybe when this drug will be used for a consecutive 20-25 years, we'll come to know about the long term effects. So जी, that is a gray area जिस बारे में I think अभी भी हमें as medical professionals we are also not very very sure श्योर, in the long run. डेफ़िनेटली इट टेक्स टाइम, वो तो एक प्रोसेस है, Correct. बिल्कुल जो समय के साथ ही होगा। एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था, जैसे रेगुलेट आपने वैसे तो काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया कि भई अब ये पेटेंट है, सब कुछ है। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न जो मैंने सोचा हुआ था आपसे पूछने के लिए, जैसे रेगुलेटरीज़ हैं या जैसे ड्रग कंट्रोलर है या एफडीए है यूएस में, तो आपने वो तो क्लैरिफ़ाई कर ही दिया कि इट इज़ अप्रूव्ड बाय ऑल द अथॉरिटीज़।
तो अभी इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। जो एक सबसे बड़ा एक क्या स्तंभ होता है आप आदमी के जीवन में, कोई चीज़ आप जैसे अब कई देसी नुस्खे होते हैं, हम कई बार इसलिए विश्वास नहीं कर पाते कि कोई ऑथेंटिक उसके ऊपर रेगुलेटरी का ठप्पा नहीं है। तो वो अब आपने स्पष्ट कर ही दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा था कि बेसिकली जैसे ये शुगर, डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं ये ड्रग्स, तो अगर कोई नॉन डायबिटिक आदमी है, उसके लिए ये एडवाइजेबल है? Definitely, if the BMI is above 30, then ओके, you can वो take एक it. क्राइटेरिया है। Yes, definitely. बिल्कुल, बहुत That is बढ़िया। a very important और criteria. थायराइड कैंसर की क्लैरिफिकेशन आपने दी, मेरे मन में बहुत कौनता सर, था ये सब। एक और जो प्रॉब्लम हम नोटिस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, मिसयूज इन द जिम्स। लोग करने लगे हैं इसको भी? बिल्कुल। अब जिम्स के पैकेजेस बनते हैं जिसके अंदर इस दवाई को इंक्लूड करके कह रहे हैं कि गारंटी 6 महीने में वजन कम हो रहा है, आपको बस एक इंजेक्शन हफ्ते का लगाना पड़ेगा जो जिम में लगा देंगे। नहीं, तो वो मेडिकली तो दिस ऑथराइज्ड भी इज नहीं है अ और मेरे ख्याल में वेरी नॉलेज भी नहीं रखते। वेरी स्कैरी, एग्जैक्टली समीर जी, वही ये तो मुझे कहना बहुत था, एक बहुत बहुत बड़ा स्कैरी आ रहा है। सवाल आपने खड़ा कर दिया है। तो समीर जी, टुडे आजकल क्या व्हाट वी आर सीइंग इज देयर इज अ फिनोमेना दैट द जिम पीपल are giving a package which includes the cost of this drug ओह! and with a guarantee that आपका वजन कम हो जाएगा। Through your channel and your medium, I would just like to tell everyone, see, this drug is not meant for everyone. अगर वजन भी कम करना है तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, मॉनिटरिंग है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Along with this, you have to change your diet, your exercise, your basic routines, and everything has to be taken care of. Micronutrient supplementation is also very important with this drug. So I would just like to say that please take this drug under medical supervision and do not just follow, maybe the internet, that you get a prescription from the internet or somebody is selling you this drug, so just jaake le liya. So, and I think Sameer ji, if you as a public personality, and if you tell people about this, I think this will make a very big difference. बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया है कि कमाल की बात यह है कि कोई आदमी ऑथराइज्ड नहीं है किसी काम को करने के लिए और वो ये काम कर रहा है। आधी अधूरी नॉलेज तो हमेशा ही खतरनाक होती है। तो ये तो बहुत बड़ा आपने पॉइंट उठाया। इसके लिए मुझे लगता है कि हमें अपने चैनल से या और अपने सोर्सेज़ से या रिसोर्सेज़ जो मैं कहूँ, उनसे पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि ये तो बहुत खतरा एक तरह से समाज के लिए है। तो ये आपने बहुत बड़ी बात की है। हम भी आगे इस चीज़ को एक मोटिव की तरह लेंगे कि लोगों को अवेयर करना है कि इस तरह के उसमें नहीं फँसें। बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड उसने पूछा नहीं है जो मेडिकल Exactly. प्रोफ़ेशन जानना चाहेगा या जान कर के उसका साइड ट्रीटमेंट इफेक्ट्स को नहीं पकड़ पाएगा पकड़ वो। ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, ये बाय बहुत द बड़ी टाइम जब तक वो डॉक्टर के पास आएगा, द डैमेज वुड हैव ऑलरेडी बीन डन, बिल्कुल, और तो फिर इरिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता कई बारी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा कुछ नुकसान हो गया जो फिर हम भरपाई कर ही नहीं है। पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो बहुत ही एक बड़ा प्रश्न आपने रखा है सामने। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा और हम आम लोगों को भी अवेयर करना चाहिए एक-दूसरे को। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरे को लगता है आपने आज काफ़ी जानकारी इस टॉपिक के ऊपर हमारे दर्शकों को दे दी है। मेरे ख्याल में कुछ मिस तो नहीं हुआ है, लेकिन ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जनता जनार्दन कुछ अपने नए प्रश्न उनके साथ आती है, कमेंट्स में आते हैं नए, ये भी पूछना था, ये भी रह गया। तो फिर आपको एक बार फिर से हम तकलीफ देंगे, लेकिन हमारी एक प्रथा है छोटी-सी, हम एक रैपिड फायर ज़रूर करते हैं अपने मेहमान के साथ। तो उससे क्या है कि काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन लोगों को ब्रीफ में थोड़े से समय में ही मिल जाती है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगा जिसका आप एक शब्द, एक लाइन में ब्रीफ में एक जो है ना पब्लिक को रिप्लाई। 3 myths about the GLP drugs. Firstly, that it has to only be taken for a limited period of time, and सिर्फ ड्रग लेने से पतले हो जाते हैं. You have to change your lifestyle, your eating, your behavior along with that. And that thirdly, that there is no side effect of this drug. तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो 3 फैक्ट्स या जो ट्रुथ्स हैं इस ड्रग्स के, और मेरे ख्याल में इसी को रिवर्स कर दें तो बिल्कुल. I think that it has to be taken for a long term, and exercise and all have a equal important role along with the medication, and we have to keep watch for any side effects or loss of muscle or any other things have to be taken care of along with using this drug.
3 मिस्टेक्स कॉमन पीपल डू जो इस ड्रग्स को लेने के डिसीजन को लेके या लेते हुए? Firstly, people are scared. Even when they are a good candidate, they are scared of the injectable कि injection लगाना पड़ेगा. And secondly, waiting for a result too early कि मैंने आज लगाया और 2 हफ्ते में response आ जाए. So I think these are 2-3 time. things. And thirdly, injecting it themselves the wrong way. Sometimes injection ठीक से लगा ही नहीं रहे होते तो effect कहाँ से आएगा? So you need to have a proper guidance on how to. 3 कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके। Gastritis, nausea, vomiting, and fullness of the abdomen. These are very common side effects. एंड 3 लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या जिनको कहेंगे, जिनको रिवर्स करने में थोड़ा परेशानी या कष्ट आ सकता है या दिक्कत हो सकती है। Muscle loss, having these facies, semaglutide facies are there. And thirdly, one more thing, important side effect I would also say is loss of appetite. देखिए, effectively as humans we live to eat. हम कुछ खाएंगे ही नहीं, मैं तो I consider this as a side effect also. Side effect. बिल्कुल ठीक है। It can cause even depression in some patients because they are not eating. 3 मिस्टेक्स ऐसी जो एक मेडिकल प्रोफेशन वाले आदमी से भी हो सकती हैं या जो कि पेशेंट्स को चुनने में जो 3 गलतियां हो सकती हैं कि भी किसके लिए क्या दवाई ठीक है, क्या गलती? Firstly, the thin fat patients जो हमने starting में बात की थी, they might be missed out. Secondly, a good history taking for pancreas diseases, any thyroid cancers diseases might be missed out. And thirdly, maybe a good eye testing before starting the drug is not done. So fundus and retina are not checked. These are very common mistakes that can happen. रह जाती है मिस। तो मैं इसी के साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये आज की नीड है। आज की यंग जनरेशन बहुत डेस्परेट है इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो मैं डॉक्टर साहब से एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, अगर कोई चीज़ आपको लगता है कुछ छूट गई हो, तो क्योंकि हमारा इतना एक्सपर्टीज़ नहीं होता है मेडिकल टर्म्स को लेके या फील्ड को लेके, तो कुछ ऐसा है तो आप जरूर मैसेज दीजिए लोगों को। I think Sameer ji, we've covered everything. I would just like to say सबको जो भी इस ड्रग के लिए सोच रहा है या फिर फर्दर यूज करेगा, always be in touch with your physician because at the end of the day this is a drug and drug has to be taken under supervision so that आपको सिर्फ फायदा हो इस ड्रग से, नुकसान ना हो. That's the only thing which I would like to say. And don't believe in what people say. Ask your physician, ask your doctor about the side effects. Then anybody else आपको बताए कि इससे ये हो जाता है, ये हो जाता है. Go to a doctor, take 10 minutes out, sit with him, discuss everything, and then you can formulate your decision on taking or not. तो एक बार फिर से मैं दर्शकों से वही अपनी पुराने मैसेज को कन्वे करना चाहूँगा कि आप अपने व्यूज़, अपने विचार या अपनी क्वेरीज हमें भेजते रहिए या हमें बताएं कि आपको किस फील्ड के डॉक्टर से और मुलाकात करने की इच्छा है, तो हम वैसे ही गेस्ट आगे भी बुलाएं। डॉक्टर साहब को भी हम किसी अन्य टॉपिक पे दोबारा एक बार से तकलीफ देंगे, दोबारा बुलाएंगे अपने स्टूडियो में आपकी अन्य प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो मुझे लगता है आज के इस टॉपिक पे डॉक्टर साहब ने खूब रोशनी डाली है और आपकी सब जो मिथ्स हैं या जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हुई होंगी। और कोई अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहता है या फेस टू फेस बात करके कुछ निजात अपनी परेशानियों का चाहता है, तो डॉक्टर साहब के क्लिनिक का कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ हॉस्पिटल की डिटेल्स हमारे इसमें एपिसोड के एंड में आपको दे दी जाएंगी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करते रहिए और आगे भी हमारा सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।